This is Tanya Jindal. I welcome you to all my YouTube channel. In our previous video, we discussed statement flow control, if statement in Python, if else statement. If you have not watched the previous video, I will provide link of that video in my description also. नाउ नेक्स्ट इज इफ एलिफ स्टेटमेंट. सबसे पहले हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी जिसमें एक ही बार कंडीशन चेक हो रही थी. फिर हमने इफ एल्स पढ़ी. अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट विल गेट एग्जीक्यूटेड. इफ एलिफ स्टेटमेंट में क्या होता है, मल्टीपल कंडीशंस में यूज होती है इफ एलिफ स्टेटमेंट. इफ एल्स में क्या हो रहा था हमारा कि इफ पार्ट, अगर हमारी इफ की कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो एल्स पार्ट विल गेट एग्जीक्यूटेड. अब हम इफ एलिफ स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या क्या होती है. इफ आउट ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स इट इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट वन स्टेटमेंट फॉर प्रोसेसिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, इफ एलिफ स्टेटमेंट इज टू बी यूज्ड. हमारी ये मल्टीपल कंडीशंस में इफ एलिफ स्टेटमेंट यूज होती है. हमारा सिंटेक्स क्या है इफ एलिफ स्टेटमेंट का, मैंने एक ही हमारी क्या है कि इफ एक्सप्रेशन 1, अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू है तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड. अगर हमारी इफ कंडीशन फॉल्स हो गई तो देन एलिफ में जाएगा. एलिफ वाली अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड. अगर ये भी फॉल्स हो गई तो देन थर्ड कंडीशन हमारी चेक होगी. थर्ड कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो गई तो दिस स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड. अगर तीनों ही हमारी कंडीशन फॉल्स है देन एल्स पार्ट विल गेट एग्जीक्यूटेड. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे एग्जीक्यूट हो रही है स्टेटमेंट. जैसे जैसे कंडीशन चेक हो रही है, अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो उसकी स्टेटमेंट हमारी क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है. तो आपको ये ब्लॉक डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस ब्लॉक डायग्राम में कैसे कैसे हमारी कंडीशंस चेक हो रही हैं. क्या हमारी या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो हमारी फॉल्स होगी. हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है कंडीशन, या तो हमारी ट्रू होगी या तो हमारी फॉल्स होगी. पहले हमारी फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो हमारी, मैंने बताया जैसे हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मेरी वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. देन आफ्टर माई कंट्रोल मूव्स टू आउटसाइड इफ एल्स, तो हमारा जो कंट्रोल है वो कहाँ पे आ जाएगा, इफ एल्स पे आ जाएगा. अगर मेरी पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो इफ क्या चला जाएगा, एलिफ में चला जाएगा. एलिफ वाली कंडीशन चेक होके ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. देन आफ्टर माई जो कंट्रोल है वो मेरा कहाँ पे आ जाएगा, इफ एल्स के आउटसाइड, बाहर आ जाएगा. ऐसे ही थर्ड में होगा एट द एंड ऑफ एल्स पार्ट. अगर तीनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स विल गेट एग्जीक्यूटेड. एल्स पार्ट के साथ कभी भी कोई भी कंडीशन नहीं आएगी. ये बात हमेशा ध्यान रखना कि एल्स पार्ट के साथ कंडीशन नहीं आएगी कभी भी. अब हम आते हैं अपने ब्लॉक डायग्राम के ऊपर. अगर कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो गई देन फर्स्ट स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड. तो मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी. अगर मेरी कंडीशन इफ वाली ट्रू हो गई तो देन जो उसके अंदर मैंने स्टेटमेंट लिखी है वो मेरी एग्जीक्यूट हो जाएंगी. यस, बिल्कुल होंगी. देन वो क्या होगा, हमारा इफ स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा. और जो स्टेटमेंट इफ के बाहर होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी. ओके. अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई तो मेरी कहाँ चला जाएगा, एलिफ पार्ट में चला जाएगा. एलिफ पार्ट में जाके क्या होगा कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो एलिफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएंगी जो भी स्टेटमेंट्स होंगी. अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स पार्ट में चला जाएगा. अब एल्स पार्ट में जाके क्या होगा कि एल्स पार्ट की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी. जब मेरी इफ की कंडीशन भी फॉल्स हो गई, जब मेरी एलिफ की भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो कहाँ चला जाएगा, एल्स पार्ट में चला जाएगा. जो भी एल्स पार्ट के अंदर स्टेटमेंट्स होंगी विल गेट एग्जीक्यूटेड. एक स्टेप बाय स्टेप सब में कंडीशंस चेक होंगी क्या ट्रू है या फॉल्स है. जैसे एग्जाम्पल देखिए इफ एलिफ स्टेटमेंट का, आपको इससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. जैसे नम इक्वल्स टू एंड इनपुट एंटर द नंबर. एक मैंने यूजर से नंबर इनपुट कराया. अगर मेरा नंबर लेस देन 0 है, अगर मेरा नंबर लेस देन 0 है तो क्या प्रिंट कर देगा, इनवैलिड एंट्री प्रिंट कर देगा. जो भी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है ये मेरा पूरा प्रिंट हो जाएगा. अगर मेरा नंबर क्या है, लेस देन 10 है, तो ये हमें प्रिंट करके दे देगा. अगर मेरी इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो एलिफ में पार्ट में जाएगा, तब मेरी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होके आ जाएगी.
अगर मेरी ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो देन इस वाले पार्ट में जाएगा एलिफ में, ये वाली कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू हो गई तो ये प्रिंट कर देगा, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो इस वाले एलिफ पार्ट में जाएगा। अगर मेरा नंबर लेस देन इक्वल टू 999 के इक्वल है और लेस देन भी है तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट विल गेट एग्जिट प्रिंट करके दे देगा मुझे। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर मेरी सारी कंडीशन ये फॉल्स हो गई तो किस में जाएगा, वो एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में जाने के बाद जो भी प्रिंट के अंदर है वो मुझे प्रिंट करके दे देगा। अब जैसे मैंने इस सैम्पल रन ऑफ दिस प्रोग्राम, इसकी मैंने आउटपुट ली है। जैसे मैंने एक नंबर लिखा -3, एक मैंने नंबर लिया क्या, -3। अब -3 क्या है, 0 से छोटा है -3, 0 से छोटा है मतलब मेरी पहली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, मतलब उसको आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एलिफ में जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरी इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई। जब मेरी इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने क्या मुझे प्रिंट करके दिया कि इनवैलिड एंट्री, वैलिड रेंज इज 0 to 999, ये मुझे प्रिंट करके आउटपुट में उसने दे दिया जब मैंने यूजर ने -3 इनपुट करवाया नंबर, क्योंकि -3 0 से लेस देन है इसलिए। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये जो है ये हमारा ये चला लूप। अब हम चलते हैं आगे, नेस्टेड इफ पे आते हैं। नेस्टेड इफ क्या होता है, नेस्टेड इफ का मतलब ये है या तो एल्स पार्ट के अंदर इफ एल्स लिखेंगे या तो इफ पार्ट के अंदर हम इफ एल्स लिखेंगे, या तो हम क्या करेंगे एल्स पार्ट के अंदर क्या लिखेंगे, इफ एल्स लिखेंगे, या तो इफ पार्ट के अंदर इफ एल्स लिखेंगे। A nested if is an if that has another if in its ifs body और in else body। या तो if के अंदर क्या होगा हमारा if else होगा, या तो else के अंदर हमारा क्या होगा if else होगा। ओके, ये हमारी क्या होती है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होती है। अब हमारा सिंटेक्स है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का। इफ कंडीशन, अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू हो गई, अगर ये मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, देन द ब्लॉक विच इज इनसाइड फर्स्ट इफ विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर मेरी इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये जो मेरा ब्लॉक है इफ एल्स का ये मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एलिफ पार्ट में जाके जो कंडीशन चेक होगी, अगर वो ट्रू होगी तो स्टेटमेंट्स विल गेट एग्जीक्यूटेड, अगर मेरी फॉल्स होगी, दोनों ही कंडीशन अगर मेरी फॉल्स हो गई तो एल्स पार्ट में जाएगा, एल्स पार्ट में जाने के बाद स्टेटमेंट्स क्या होंगी, मेरी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। फर्स्ट कंडीशन चेक हो गई मेरी, अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो वो कहाँ जाएगा, एल्स ब्लॉक, इफ एल्स ब्लॉक में जाएगा, इफ एल्स वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो मेरी एग्जीक्यूट होंगी। अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड चेक होगी, देन इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। इफ माई बोथ कंडीशन इज फॉल्स देन एल्स पार्ट विल गेट एग्जीक्यूटेड। अगर मेरी दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स पार्ट मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये मेरा सिंटेक्स था नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का कि हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। If the first condition is true then the block which is inside first if will be executed। पहला if जो है वो execute होगा, अगर इसमें भी कंडीशन मेरी false हो गई तो else part will get executed। अगर मेरी दोनों ही कंडीशन false हो गई, if वाली भी elif वाली भी, तो else part मेरा execute हो जाएगा। ओके गाइज, अब ये एग्जाम्पल है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का। जैसे मैंने इफ एलिफ का एग्जाम्पल लिया, ऐसा ही एक एग्जाम्पल है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का। अब मैंने इसमें क्या करा कि मैंने ए की वैल्यू ली 10, बी की इनपुट कराई 20, सी की मैंने ली 5। अगर मेरा ए ग्रेटर देन बी है, क्या ए ग्रेटर देन बी है, नो। 10 इज ग्रेटर देन 20, नो। फिर मेरा क्या हुआ, इसमें तो गया ही नहीं क्योंकि यही कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो इसमें तो जाएगा ही नहीं, तो मेरा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स पार्ट के अंदर जो इफ है, अब मेरी चेक हुई कि बी इज ग्रेटर देन सी, जो बी है वो सी से बड़ा है, यस सी से बड़ा है बी क्योंकि 20 इज ग्रेटर देन 5। बी के अंदर मेरी वैल्यू है 20, सी के अंदर मेरी वैल्यू है 5, मतलब बी 20 है, 20 इज ग्रेटर देन 5, यस। तो मेरी क्या, हमें मुझे क्या प्रिंट करके मिलेगा, ग्रेटेस्ट नंबर इज
जो 20 ग्रेटेस्ट नंबर इज 20, एल्स में जाएगा ही नहीं। एल्स में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मेरी इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अगर मेरी इफ वाली कंडीशन नहीं ट्रू होती तो वो एल्स पार्ट में जाता और फिर मुझे क्या प्रिंट करके देता? ग्रेटेस्ट नंबर 5, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है? 5 है। यहाँ पे तो कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो इसके अंदर वो गया ही नहीं, लेकिन मेरा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि एल्स पार्ट की कंडीशन ट्रू हो रही थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा this concept of conditional statements. If you like my video, then press the like button and don't forget to subscribe my channel. Thank you.